सो हमने पढ़ लिया कि मॉडर्न एग्रीकल्चर आपका इंग्लैंड में कैसे राइज हुआ। अभी हमें सेकंड जो हमारा कंट्री इंपॉर्टेंट कंट्री की दैट इज़ इन अमेरिका। सो मॉडर्न एग्रीकल्चर आपका अमेरिका में कैसे आया। सो आपके 1780s में क्या थे, जो वाइट सेटलर्स थे अमेरिका में, वो बेसिकली आपके वो कन्फाइंड थे कोस्टल, जो ईस्ट अमेरिका है आपका, कोस्टल लैंड्स ऑफ ईस्ट अमेरिका में वो कन्फाइंड थे, वो वहीं पे रहते थे। एंड बिकॉज आपको पता है कि इंग्लैंड से माइग्रेशन हुआ था वाइट सेटलर्स का टू अमेरिका, तो पहले जो शोर आता था वो ईस्टर्न शोर था, इंग्लैंड से ईस्टर्न शोर पे आते थे। तो वो माइग्रेशन के बाद वो लोग बेसिकली वहीं पे रहते थे। और जो दूसरा एरिया था, जो अदर पार्ट ऑफ द होल अमेरिका था, वॉज ऑक्यूपाइड बाय, बेसिकली ऑक्यूपाइड तो नहीं, वहाँ पे सेटलर्स रहते थे, जो आपके नेटिव अमेरिकन्स जो हम बोलते हैं और रेड इंडियंस जो हम बोलते हैं, उन लोग थे। वो वहाँ पे हंटिंग करते थे, वहाँ पे उनका खाना पीना, उनका रहना सहना, वो सब उस जगह पे था। मैं धीरे धीरे क्या होता है, अर्ली 20th सेंचुरी में आपके जो वाइट सेटलर्स होते हैं वो वेस्टवर्ड मूव करते हैं, और वो स्टार्ट करते हैं, जो आपके लोकल ट्राइब्स हैं उनको डिस्प्लेस करना स्टार्ट करते हैं उस जगह से, जहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स, जो उनका पहले रहना था, वो उनका घर था, वो उन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस करना स्टार्ट करते हैं, वो उन लोगों को वहाँ से निकालना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके बाद अमेरिकन इंडियंस क्या करते हैं, उनको, जो आपके वाइट सेटलर्स हैं, दे फोर्स द अमेरिकन इंडियंस टू साइन ट्रीटीज़, मतलब अलग अलग ट्रीटीज़ साइन करने में उन लोग फोर्स कर देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि तुम्हें ट्रीटीज़ साइन करना पड़ेगा, तुम्हें ये लैंड क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, इसका वन ऑफ द मोस्ट बेसिक रीज़न जो होता है ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज़ इन सर्च फॉर लैंड। जो ज़मीन है, ज़मीन की खोज में वो ईस्ट से वेस्ट जाने रहते हैं, और धीरे धीरे जब मूव करते हैं तो वो वहाँ से जो आपके ट्राइब्स होते हैं उनको वहाँ से हटाने की कोशिश करते हैं, उनको वहाँ से हटा भी देते हैं। सो क्या होते हैं, वो ट्रीटीज साइन करते हैं अमेरिकन इंडियंस, एंड दे गिव अप देयर लैंड, जो लैंड जो सालों से, अरसों से, कितने अरसों से वो लैंड उनके हिस्से में था, उसको वो क्या करते हैं, वो गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज द सेटलर्स, जो वाइट सेटलर्स होते हैं, वो उन्हें फोर्स करते हैं कि तुम ट्रीटी साइन करो और तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओ, सो मतलब यहाँ से तुम निकल जाओ। सो अमेरिकन इंडियंस क्या करते हैं, उसके बाद सेटलर्स क्या करते हैं, वहाँ पे जब अब ज़मीन तो वो आ गए, अब उन्हें क्या करना है, बेसिकली ज़मीन में क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, खेती बाड़ी करना है, ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ताकि आपका उत्पादन हो। तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, सेटलर्स जो होते हैं वो स्लैश करते हैं, फॉरेस्ट बर्न कर देते हैं, फेंसेस बनाते हैं, फॉरेस्ट में कैबिन्स बनाते हैं, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो सके। तो क्लियर लैंड, बेसिकली लैंड क्लियर करते हैं वो कल्टीवेशन के लिए। तो कल्टीवेशन वी सी इज़ द मेन पर्पज़, जिसके लिए जो वाइट सेटलर्स हैं आपके, वो आपके ज़मीन की खोज में चलते हैं। जो आपके ज़मीन की खोज होती है, वो ईस्ट से वेस्ट आने का उनका सबसे मेन रीज़न होता है एक्सपेंशन। सो हमें याद रखना चाहिए, जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो रिसोर्सेज जो हैं, लैंड रिसोर्स, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट ऑफ एनी रिसोर्स, कोई भी रिसोर्स का सबसे महत्वपूर्ण जो रिसोर्स होता है वो है ज़मीन। ज़मीन की तलाश में वो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, और जो रेड इंडियंस वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ से वो हटा के उनके लैंड को अपने अंदर करके, उनके लैंड को ट्रीटीज़ एंड वेरियस ट्रीटीज़ और उससे अपना कब्ज़ा कर लेते हैं, और वहाँ पे वो कल्टीवेशन करते हैं, क्लियर कर देते हैं, बर्न कर देते हैं फॉरेस्ट, स्लैश कर देते हैं सारी जगह। तो ये माइग्रेंट्स क्या करते हैं, वहाँ पे वो फॉरेस्ट बर्न करते हैं, वहाँ पे कल्टीवेशन करते हैं। देन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वहाँ पे कल्टीवेशन होता है और वो सब होता है, तो आपके सॉइल क्या होते हैं, इम्पोवरिश बन जाते हैं सॉइल, और केपेबल नहीं होते कि वहाँ पे और आपकी खेती बाड़ी हो सके और कुछ योग हो सके। सो वो सॉइल इम्पोवरिश होने के बाद, सॉइल इम्पोवरिश इन वन प्लेस, एक जगह में आपका यदि सॉइल इम्पोवरिश हो गया, एक जगह में सॉइल आपका ख़राब हो गया, तो वो माइग्रेंट्स क्या करते हैं, फिर और एक जगह में मूव करते हैं, और फिर दूसरी जगह में वहाँ पे फिर
उन लोग सेम प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, रेड इंडियंस को वहाँ से भी हटाते। तो रेड इंडियंस का मूवमेंट हम देखते हैं कि वो वेस्ट में थे, सेंट्रल और वेस्ट में थे, तो उनको और वेस्ट हटाते रहते हैं, मतलब उनका माइग्रेंट फ्रॉम एक जगह से दूसरे जगह होते ही रहता है। तो सॉइल इम्पोवरिश होने के बाद जो माइग्रेंट्स नए लैंड पे मूव करते हैं, उन लोग एक नया क्रॉप वहाँ पे हार्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे नया क्रॉप सोन करते हैं। फिर यदि वो मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो हम बोलते हैं, शिफ्टिंग का एक जगह का सॉइल इम्पोवरिश हो गया, वो लैंड वो छोड़ देते हैं, उसके बाद दूसरी जगह लैंड मूव करते हैं। तो दूसरी जगह लैंड मूव करके वो न्यू वहाँ पे अलग उत्पादन करते हैं, अलग क्रॉप का उत्पादन करते हैं, नए तकनीक यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द वे जो आपके हम एग्रीकल्चर अमेरिका जो लेट जब आपके लेट आपके 20th सेंचुरी में, अर्ली 20th सेंचुरी और लेट 19th सेंचुरी में जो हम देखते हैं वो इस तरह का कल्टिवेशन होता है बेसिकली आपका। सो वीट फार्मर्स, Why do we call them wheat farmers? ये हम पढ़ेंगे अभी कि आपके 1800 के बाद, आफ्टर 1800 क्या होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट ड्राइव द इंडियंस टू मूव वेस्टवर्ड, मतलब जितने भी आपके रेड अमेरिकन होते हैं उनको वेस्टवर्ड मूव करते हैं। फर्स्ट बियॉन्ड द रिवर ऑफ मिसिसिपी, उसके बाद उससे भी बियॉन्ड उन लोग को मूव कर। अभी आप यदि रिसेंटली देखें तो बहुत कम ही रेड इंडियन ट्राइब्स अमेरिका में बचे हैं, दे आर इन अ वेरी, वो बहुत छोटे से जगह में, अपने छोटे से जगह में रहते हैं, मतलब इतने कम हो गए, इतने वाइट सेटलर्स, इतने माइग्रेंट्स वहाँ पे आ गए हैं कि उनका पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही कम हो गया है। जो लोग पहले पूरे अमेरिका में बेसिस थे, जो पूरे अमेरिका में बेस थे, अब उनका वो कितने कम हो गए हैं, क्योंकि उनका मूवमेंट आफ्टर 1800 उनको ड्राइव कर दिया जाता था एक, मतलब जितना वेस्ट में वो रहते थे उनको और वेस्ट भेज दिया जाता था। सो 1860 से क्या हुआ, सेटलर्स जो थे आपके, वो बेसिकली आपके सेटलर्स जो थे वो स्वेप्ट इनटू ग्रेट प्लेन्स, आपके ग्रेट प्लेन्स में मूव करने लगे।